गोरखपुर लंबे समय से बकाया वेतन और अन्य देयकों को लेकर संघर्ष कर रही राष्ट्रीय सहारा टीवी के पत्रकारों व कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उप श्रमायुक्त गोरखपुर शक्तिमान मौर्य ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी जारी कर दिया है। इस आरसी के जारी होते ही अब बकाया राशि की वसूली कर कर्मचारियों को भुगतान कराए जाने का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय सहारा समूह के पत्रकार और कर्मचारी काफी समय से वेतन एरिया और अन्य लाभों के भुगतान को लेकर परेशान थे। कई बार पत्रकारों ने प्रबंधन समिति से मांग उठाई थी, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद कर्मचारियों ने श्रम विभाग का दरवाजा खटखटाया और पूरे मामले को विधिक प्रक्रिया के तहत उप श्रमायुक्त के समक्ष रखा। सभी आवश्यक दस्तावेज उपस्थिति ब्यूरो और बकाया से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत किए गए। उप श्रमायुक्त शक्तिमान मौर्य ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनवाई की और नियमों के अनुसार कार्रवाई करते हुए बकाया भुगतान के लिए आरसी जारी करने का आदेश दिया। आरसी जारी होने के बाद अब संबंधित विभाग द्वारा बकाया धनराशि की वसूली कर कर्मचारियों को भुगतान कराया जाएगा। इस निर्णय को कर्मचारियों ने अपनी बड़ी जीत बताया। इस खुशखबरी के बाद राष्ट्रीय सहारा और राष्ट्रीय सहारा टीवी के पत्रकारों व कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कार्यालय परिसर में कर्मचारियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और श्रम विभाग के इस फैसले का स्वागत किया। कर्मचारियों का कहना है कि यह फैसला न केवल उनके आर्थिक अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि भविष्य में अन्य संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल बनेगा। पत्रकारों और कर्मचारियों ने उप श्रमायुक्त शक्तिमान मौर्य का आभार जताते हुए कहा कि निष्पक्ष और संवेदनशील कार्रवाई से उन्हें न्याय मिले। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब जल्द ही बकाया भुगतान प्राप्त होगा, जिससे उनके परिवारों को भी राहत मिलेगी। कर्मचारियों ने यह भी कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए आगे भी संगठित रहेंगे और कानूनी रास्ते से संघर्ष करते रहेंगे। कुल मिलाकर यह फैसला गोरखपुर ही नहीं बल्कि प्रदेश भर में मीडिया संस्थानों से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक संदेश माना जा रहा है कि कानून के दायरे में रहकर संघर्ष करने पर न्याय अवश्य मिलता है। हम लोग का प्रोग्राम चल रहा था करीब 4 महीने से। आज हम लोग को सितंबर और अक्टूबर महीने की आरसी उनके द्वारा काट दी गई। ठीक है, अब आरसी के बाद हम लोग कल प्रयास करेंगे कि जिलाधिकारी महोदय से मिल करके और यहाँ सील कराने की जो भी प्रक्रिया हो, या मेरा वेतन दिलवा दें या सील करने की प्रक्रिया अपने वो करें आगे। उसके बाद हम लोग आगे की जो कार्रवाई होगी अपनी समिति हमारी बैठ करके निर्णय लेगी कि हमें करना क्या। आज बहुत खुशी है और इसको हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। आज हम लोग खुश हैं और इसी का इंतजार था और हम लोग निश्चिंत भी थे कि लाभ हम लोगों को मिलेगा, फैसला हम लोग हक में आएगा और हुआ भी ऐसा ही। और ये हम लोग की लड़ाई थी पहली लड़ाई हम लोग जीते हैं, बहुत खुशी है और आगे भी हम लोग लड़ेंगे। अभी कुछ बाकी है जिसको भी हम लोग जीतने की कोशिश करेंगे और जीतेंगे भी। तो आज बड़ी राहत मानते हैं, बहुत राहत है। पहली लड़ाई पहली जो बाधा थी इसी को लेकर के थी और आज वो हमारे हिस्से में आ गई, वो फैसला हमारे हिस्से में आ गया और हम आगे लड़ेंगे। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा है और निश्चित रूप से हम इसका लाभ हमको मिलेगा आगे चल के। और जहाँ भी हम जाएंगे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। यह जीत भी है, विजय भी है और सबसे बात है इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है। हम पूरी टीम का कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि हम लोग सही लड़ रहे हैं, सही जा रहे हैं, सही सलाह मशविरा कर रहे हैं, अपनी बात को सही तरीके से रख रहे हैं, जिसका परिणाम सबके सामने है और आगे भी आएगा परिणाम। क्या नाम है सर आप? हम लोग काफ़ी दिनों से अपने सैलरी को लेकर परेशान थे और डीएलसी में 4 महीने से कार्रवाई चल रही थी और आज हम लोगों को कामयाबी मिली है, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हम लोग के साथियों ने जो मेहनत किया है वो काबिल तारीफ़ है और भी साथी ने मदद किया है, प्रेस क्लब के लोगों ने मदद किया है, बाहर से लोग आकर के हम लोगों की मदद की। इतनी खुशी हुई है कि हम बयान नहीं कर सकते हैं। और अब आगे की कार्रवाई हमारे लिए और आसान हो गई है और आगे की कार्रवाई हम लड़ेंगे जिस तरह से भी लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, चाहे जहाँ भी जाना होगा हम लोग लड़ेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। और इस कार्रवाई से हम लोग बहुत आज खुश हैं। 4 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे। अपने परिवार की तरह से आप लोगों को मानता था? हाँ, मानता था। कैसे आई दिक्कतें ये आई कि हम लोग को सैलरी नहीं मिलती रही, सैलरी नहीं मिली, पैसा नहीं मिला। 4-4 महीने, 5-5 महीने, 6-6 महीने मिला ही नहीं। तो हम लोग के परिवार वाले क्या खाएंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके फीस को पैसा नहीं मिलता था फिर भी आप लोग लगातार हम लोग लगे रहे। थोड़ा विश्वास दिलाते रहे लोग कि अगले महीने बहुत बेहतर होगा, अगले महीने बहुत बेहतर होगा। इसी तरह 6 महीने हो गया, कोई बेहतरी नहीं आई और लास्ट में इन लोगों ने रिजाइन लिखवा लिया। ज़बरदस्ती कुछ लोग लिखे भी, लेकिन हम लोग उसमें तैयार नहीं हुए। हम लोग अपनी लड़ाई लड़ेंगे।
क्या नाम है? विगत 4 महीने का वेतन, उसके पहले भी कई महीने के वेतन बाकी है, हम लोगों को नहीं मिले हैं और काफ़ी समस्याओं से बड़ी दयनीय स्थिति है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। और विगत 4 महीनों से हम लोग डीएलसी के यहाँ भी लगे हुए हैं। आज न्याय की पहली सीढ़ी की प्राप्ति हमको हुई, जिससे हम लोगों में बहुत खुशी, बहुत उत्साह है। तानाशाही प्रबंध तंत्र यहाँ का जो है, पीयूष बंका यूनिट हेड हम लोगों को हर तरीके से धूल चटाने के लिए हर जगह सिफारिश घूसखोरी करके डीएम के यहाँ हो, हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए, डीएम के यहाँ गए, डीएलसी के यहाँ विगत 4 महीनों से चल रहे हैं। हमारा प्रेस क्लब भी हम लोग सर लगभग एक कर्मचारी को कितने पैसे बकाए हैं? विगत 15 से 20 लाख रुपया तक कोई ऐसा कर्मचारी नहीं होगा जिसका होगा नहीं, कम से कम उसको हम मजेठिया में कन्वर्ट करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जाएगा, 35-40 लाख तक जाएगा। सर आपको पेमेंट नहीं मिलता था फिर भी आप सहारा, बस एक उम्मीद बंधाई जाती थी कि अगले महीने ठीक हो जाएगा, उस महीने ठीक हो जाएगा, इसी तरीके से हम लोग बंधे रहे, काम करते रहे। कभी 4 महीने मिला, कभी 5 महीने मिला। और न्याय इस्तीफे के लिए काफ़ी मित्र हमारे साथ जो है इस्तीफा दिए हैं। 1 महीने का नोटिस, 3 महीने की सैलरी है और जबरिया दिलाया गया है। आज भी प्रबंधन का तानाशाही रवैया जो है बहुत तनावपूर्ण है, आज भी दबाव बनाए हुए हैं। और इसमें हमारे प्रेस क्लब के साथियों का बहुत बड़ा योगदान और सहयोग है। क्या नाम है सर आपका? राणा प्रताप सिंह, हिंदी दैनिक राष्ट्रीय सहारा मार्केटिंग विभाग।